जय हिंद बच्चों। यूपीएससी एनडीए का फॉर्म फिल करने से पहले आपको कंडीशंस ऑफ द एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पात्रता शर्तें यानी कंडीशंस ऑफ द एलिजिबिलिटी। सबसे पहले बात आती है राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी। कैंडिडेट्स अनमैरिड होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या फिर भारतीय मूल का व्यक्ति जो इन देशों में रह रहा हो, भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आया हो, जैसे कि पाकिस्तान है, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया और वियतनाम। ध्यान आपको यह रखना है कि कैटेगरी सेकंड और थर्ड वालों के पास भारत सरकार के द्वारा जारी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो गोरखा नेपाल से बिलोंग करते हैं उन सभी को सर्टिफिकेट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में। केवल अनमेरिड मेल और फीमेल ही एलिजिबल हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2007 को हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, और अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2010 में हुआ है तो भी आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट होगा वही मान्य होगा या फिर उसी के बराबरी का कोई भी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। लेकिन आप अगर पहुंच गए हॉरोस्कोप लेके, एफिडेविट, बर्थ सर्टिफिकेट जो म्युनिसिपल पार्टी बनाती है, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम पर यह ध्यान रखना है कि जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा वही फाइनल होगा। अगर आप इसे एक बार भर देंगे तो बाद में चेंज अलाउ नहीं होगा। अगर बाद में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो फिर यहाँ पर एक्शन हो सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। साथ में ही एनए एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कोई भी करेक्शन, डिलीशन, चेंज नहीं होते हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। अब हम बात करते हैं मैरिज रूल के बारे में यानी कि शादी के नियम के बारे में। तो कैंडिडेट्स को पूरी ट्रेनिंग खत्म होते तक शादी नहीं करनी है। अगर एप्लीकेशन के बाद आपने शादी की तो आप सभी ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट नहीं होंगे, और ट्रेनिंग के दौरान अगर आपने शादी की तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से जो खर्च आपको मिलता है उसे भी बंद कर दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।